अकोल्याचे काँग्रेसचे आमदार सज्जाद पठाण आपल्या सोबत आहेत. त्यांना बिश्नोई गँगची धमकी आल्याची माहिती मिळते आणि आपण थेट त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. हा सगळा नेमका प्रकार काय आहे आणि या सगळ्या संदर्भामध्ये आता तुमचं पुढचं पाऊल काय असणार आहे? ये अभी मुख्यमंत्री साहब से सब आमदार मिलने वाले हैं और उनको जेड प्लस सुरक्षा की डिमांड की है विरोधी हमारे गठ नेता विजय वडेट्टीवार साहब ने। और अभी डीजी ऑफिस में मैं जा रहा हूँ, डीजी साहब ने मुझे बुलाया है बैठ के बात करने के लिए। तो अब देखते हैं आगे वो क्या सुरक्षा प्रदान करने वाले क्या नहीं है। धमकी तो आई है, पैसे की फिरौती मांगी गई है, लेकिन बड़ी बात है कि एक आमदार को आप फ़ोन करके धमकी देते हैं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। यानी कल हमने हाउस में बात की है और बात के ऊपर अभी कितने सीरियसनेस है इन लोगों का, सरकार करना क्या चाहती है, इसको और पता चलेगा आज शाम तक उसको। इस धमकी का एक ऑडियो क्लिप भी है और इसमें कहा गया है कि आपका बाबा सिद्दीकी कर देंगे। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? नहीं, उनका ये बोलना था कि अगर आपने पैसा नहीं दिए तो आपका बाबा सिद्दीकी कर देंगे। तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, पैसा कहाँ से दूंगा भाई? अब इन लोगों को इंक्वायरी करना चाहिए कि किससे पैसे मांगना किससे नहीं। मुझ जैसे गरीब आदमी से फ़ोन करके धमकी दिए, तुमने तो गोली भी मार दी तो पैसा नहीं मिलने वाला है। मेरे पास में है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? लेकिन सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि सिर्फ आपको धमकी क्यों आई है? मैं भी तो हैरान हूँ। आपने मेरा क्लिपिंग सुने होंगे तो मैं बोल रहा हूँ उनको कि भाई आपको शायद गलतफहमी, आप किसी और को फ़ोन लगाना चाहते थे, मुझको लग गया। तो वो कह रहे थे कि मैंने नहीं, आपको ही लगाना है। तो मुझे लगाना है तो मेरा बेस क्या है? मेरे को अगर आप इंक्वायरी करते हो, हमने सब इंक्वायरी कर ली, तुम कहाँ रहते, तुम्हारे दोस्त क्या, तुम्हारे रिश्तेदार, तेरे खानदान वाले, तेरे घर वाले, अरे सारी चीज़ की जानकारी तुम्हारे पास में है। ये जानकारी क्यों नहीं है कि मेरे पास में पैसा है कि नहीं है? पैसा कहाँ से आएगा? मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास में पैसे देने की कोई सोर्स नहीं है। हाँ, मैं गरीबों का काम करता हूँ इसलिए आमदार हूँ, मैं गरीबों का नेता हूँ। आप विरोधी पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, तो क्या आपकी आवाज़ दबाने का ये तरीका माना जाए? अभी जितने कमेंट्स आए, मैं देख रहा था कल की बाइट्स के बाद में, कि सभी का ये कहना था कि भैया सरकार आपका आवाज़ दबाना चाहती है, जो आपका एक्टिवनेस है, जो आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, बिहार से लेके ग्रामीण से लेके जितने भी आपने रिजल्ट दिए है कांग्रेस पार्टी को। और ख़ुद मुझे 35 साल से मैं कांग्रेस में पहली बार चुन कर आया, जो क्षेत्र था मेरा, तो इसके पब्लिक का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं सरकारें आपकी आवाज़ दबाना चाहती है, आपको घर में बैठाना चाहती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि मैं घर में बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं कब तक घर में बैठा रहूँगा? मुझे जनता ने चुन के दिया, उसके प्रश्न के लिए, उसके काम के लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अब रही बात धमकी की, तो शायद उन लोगों को गलतफहमी हो, अपनी गलतफहमी सुधारे, एक बार फिर इंक्वायरी कर ले कि मेरे पास में पैसा है नहीं है। लेकिन इस धमकी के कॉल के बाद आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है और इस बारे में अब आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, जान को खतरा है, लेकिन जान एक ही बार जाने वाली है। और मैं ईमान वाला बंदा हूँ। जब मेरा खुदा चाहेगा तब मुझे मौत आएंगी। दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती जब तक वो ना चाहे। ये विश्वास मुझे है, इसलिए मैं घर से बाहर निकला हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। आपकी भूमिका क्या रहेगी इसके आगे की? अभी आपने कहा कि डीजी से आप मिलने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी सारे लोग मिलने वाले हैं, तो क्या राज्य में कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न जो है वो उपस्थित हो रहा है इस माध्यम से? देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आमदार को एक फ़ोन आया। बड़ी बात यह है कि संसद भवन का एक विधानमंडल का एक सदस्य है, उसको धमकी दी जाती है, तो आम नागरिक का क्या कहना है? मैंने जान को लेके चिंता नहीं हूँ। मुझे चिंता इस बात की है कि एक आमदार को थ्रेट दिया जा सकता है, एक आमदार को फिरौती मांगी जा सकती, तो सामान्य जनता के साथ में क्या हो रहा होगा? यही तो सवाल हमने हाउस में किया है। तो मुख्यमंत्री साहब उसका जवाब देंगे, अभी क्या देना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए. तर आपण पाहतो आपली भूमिका या ठिकाणी मांडलेली आहे. काँग्रेसचे आमदार आहेत सज्जाद पठाण, ज्यांना बिश्नोई गँगची धमकी आलेली आहे. त्याची ऑडिओ क्लिप घेऊन ते आता डीजी ऑफिसला जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा सर्व काँग्रेसचे आमदार आता भेट घेणार आहेत आणि नेमक्या सुरक्षेबाबत सरकारची भूमिका काय असणार आहे हे सुद्धा पाहणं आता महत्त्वाचं ठरेल. कॅमेरा पर्सन रोहन पवारसह गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.